तसव्वुरात और मालूमात की जंग। क्या ये मुमकिन है कि कोई जंग तसव्वुरात और मालूमात पर मबनी हो? जंग का नाम सुनते ही हर शख्स के जहन में हथियार और जंगी आलात आते हैं, मगर फिफ्थ जनरेशन वॉर इस बार दिमागों से खेली जाएगी। जंगों की तारीख बहुत पुरानी है। जब से इंसान ने एक दूसरे को जानना शुरू किया, उसने एक दूसरे को जेर करने की भी मंसूबाबंदी शुरू की। जंगें हमेशा सियासी मकासद के हसूल के लिए हुई हैं। जंग कभी भी खालिस्तन फौजी हल के बारे में नहीं रही। जंगों के लड़ने के तरीकाकार और इसमें इस्तेमाल होने वाली प्लानिंग और हथियारों की बुनियाद पर उनको मुख्तलिफ जनरेशन्स पर तकसीम किया गया है। जंगों को दर्जा बंदी में तकसीम करने और उन्हें जनरेशन वॉर का नाम देने का नजरिया 1980 की दहाई में एक अमरीकी मुफक्कर और तज्जियाकार विलियम एस लिंड ने दिया। पांचवी जनरेशन वारफेयर वो जंग है जो बुनियादी तौर पर गैर मुतहर्रिक फौजी कार्रवाई के जरिए की जाती है, जैसे कि सोशल इंजीनियरिंग, गलत मालूमात, साइबर हमले, मसनूई जहानत और मुकम्मल खुद मुख्तार निज़ाम जैसी उभरती हुई टेक्नोलॉजीज। तसव्वुरात और मालूमात की जंग को फिफ्थ जनरेशन वॉर कहा जाता है। डैनियल एबट ने फिफ्थ जनरेशन वॉर को मालूमात और इदराक की जंग करार दिया है। फिफ्थ जनरेशन वॉर की तारीफ पर वसी पैमाने पर इत्तेफाक नहीं हो सका। कुछ स्कॉलर्स ने इसे मुस्तरद कर दिया है, जिनमें विलियम एस लिंड भी शामिल हैं, जो फोर्थ जनरेशन वॉर के असल नजरिया साजों में से एक थे। फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की इस्तेलाह पहली बार 2003 में रॉबर्ट स्टील ने इस्तेमाल की थी। लिंड ने इस तस्वुर पर तनकीद की और ये दलील दी कि चौथी नस्ल को अभी मुकम्मल तौर पर अमली शक्ल देना बाकी है। एलेक्स पीश कैम्प ने कहा है कि फिफ्थ जनरेशन वॉर हमागीर मैदाने जंग से जाहिर होती है और हकीकत यह है कि इसमें शामिल लोग जरूरी नहीं कि फौजी ताकत इस्तेमाल करें, बल्कि इसमें गैर महसूस होकर प्रोपेगेंडा किया जाता है। फिफ्थ जनरेशन वॉर में गलत मालूमात के जरिए लोगों की जहन साजी की जाती है। फिफ्थ जनरेशन का शिकार रियासत या मुल्क को खुद भी मालूम नहीं होता कि उनके खिलाफ साजिश या हिकमत अमली कौन कर रहा है। फिफ्थ जनरेशन वॉर के जरिए दुश्मन मुल्क के खिलाफ साइबर हमले किए जाते हैं। उस मुल्क पर प्रोपेगेंडा के जरिए कठपुतली हुक्मरान मुंतखब किए जाते हैं ताकि उनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सके। फिफ्थ जनरेशन वॉर को साइबर वॉर भी कहा जाता है। इसमें सोशल मीडिया, ड्रोन कैमरों और जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए दुश्मन ममालिक के खिलाफ साजिशें की जाती हैं। एलसी रेस ने फिफ्थ जनरेशन वॉर की नोयत को मुश्किल करार दिया है। साइंस फिक्शन के मुसन्निफ आर्थर सी क्लार्क के तीसरे कानून की तरफ इशारा करते हुए कोई भी जदीद टेक्नोलॉजी जादू से अलग नहीं है। मुख्तसर हम ये कह सकते हैं कि हर वो चीज़ जो किसी मजहब, सकाफत, इखलाकी इक़दार, रियासत और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ किसी के जहन को मुतासिर करती है, उसे पांचवी नस्ल की जंग कहते हैं। मौजूदा तनाजुर में मुख्तलिफ ममालिक इस जंग की लपेट में है, जिसका इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पूरी दुनिया का 96% मीडिया यहूदी लॉबी के कंट्रोल में है। उनके अखबारात, रसाइल, टीवी प्रोग्राम्स लोगों की जहन साजी में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। इस बार की जंग शायद तबाही से ज़्यादा इंतशार पैदा करे, जिसके असरात पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं।